Rahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my YouTube channel m.dev web and artistry. आज हम CSS का प्रॉपर इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं जो कि वेब डिज़ाइनिंग का हार्ड होता है। डेट्स मीन हमारा हमारे पास क्या चीज़ है, वेब डेवलपमेंट में हमारे पास क्या होता है, दिल होता है वेब डिज़ाइनिंग का। HTML स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मगर जो वेबसाइट ब्यूटीफुल करती है, अट्रैक्टिव बनाती है, प्रोफेशनल बनाती है, स्टाइलिंग बनाती है, वो किसके थ्रू होती है? हमारे पास होती है CSS के थ्रू होती है। So let's start lesson number 21 introduction to CSS. So students, CSS का फुल फॉर्म है हमारे पास क्या चीज़? Cascading Styling Sheet. CSS is a W3C standard for describing the appearance of HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स को जो उसके टैग्स होते हैं ना, उनको अपेयरेंस करवाने के लिए, जाहिर कराने के लिए, वो कह रहे हैं हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं। एन अदर कॉमन वे टू डिस्क्राइब CSS फंक्शन इज टू से दैट CSS इज यूज टू डिफाइन द प्रेजेंटेशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। HTMल के वही बात कि HTMल के डॉक्यूमेंट्स को, HTMल के टैग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपेयरेंस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं CSS के फंक्शंस को या CSS को। वो कह रहे हैं वी कैन असाइन, हम असाइन करते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टीज, कलर प्रॉपर्टीज, साइज, बॉर्डर, बैकग्राउंड इमेजेस एंड इवन पोजीशन एलिमेंट ऑन द पेज। CSS कैन बी एडिड डायरेक्टली टू एनी HTML एलिमेंट within the head element or most commonly in a separate text file that contain only CSS। मतलब हम लोग CSS को हेड टैग में इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? अपने फॉन्ट के लिए, साइज के लिए, इमेजेस के लिए, बैकग्राउंड के लिए, इवन के पोजीशंस के लिए भी। बेनिफिट ऑफ CSS बिफोर डिगिंग, वो कह रहे हैं बिफोर डिगिंग इनटू द सिंटेक्स ऑफ CSS। सिंटेक्स का जो होता है ना, वो सिंटेक्स होता है CSS का, वो शुड से हम उसे कहना चाहते हैं क्या चीज़? अ फ्यू वर्ड अबाउट वी। वो कह रहे हैं हम लोगों को क्या नाम लेते हैं, CSS क्यों इस्तेमाल करने की जरूरत है? बेटर वे टू डिस्क्राइब अपेयरेंस। वो कह रहे हैं HTML जो है उसको हम लोग अकेला कहते हैं, दिखाने के बजाय हमें उसे डिस्क्राइब करना है बेटर वे में यूज़ करके। CSS का इस्तेमाल करके बेटर वे में अपेयरेंस करनी है, HTML को अकेला नहीं दिखाना। द बेनिफिट ऑफ CSS इंक्लूड द फॉलोइंग। अब इसके उन्होंने बेनिफिट दिखाया, मे बी के पेपर में जस्ट इसके आपसे नेम पूछे जाए, मेरा नहीं ख्याल कि वो आपसे कंप्लीट पूछेंगे 3 नंबर में या 5 नंबर में कि अभी इसका कंप्लीट लिखो, इतना नहीं पूछते। वो कहते हैं जस्ट आप इनके हमें क्या नाम लेते हैं, हेडिंग दिखा दो, इंग्लिश कर दो 3 या 4 या 5, तो आपको वही करना पड़ेगा स्टूडेंट। इंप्रूव साइट मेंटेनेबिलिटी। Websites become significantly more maintainability because all formatting can be central into the one CSS। वो कह रहे हैं एक CSS फाइल के अंदर, इसका मतलब कैसे? मतलब कह रहे हैं कि जब हम लोग लेजर एक्सटर्नल फाइल इस्तेमाल करते हैं ना CSS के लिए, तो जब हम लोगों को अलाइनमेंट सेंटर करनी पड़ेगी ना, तो हम लोगों को डिफरेंट पेजेस पर जाकर डिफरेंट टाइप से नहीं करनी पड़ेगी। हम एक पेज पर करेंगे, बाकी सब पर खुद ब खुद ही लागू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक एक्सटर्नल फाइल इस्तेमाल की हुई है, वो हमारे लिए कह लें कि बहुत स्मॉल हैंडफुल काम हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। दिस अलाउ यू टू मेक वेबसाइट्स विजुअल मॉडिफिकेशन बाय चेंजिंग सिंगल फाइल। आप एक सिंगल फाइल के जरिए बहुत सारी चेंजिंग इजीली कर सकते हैं। इसी चीज़ को उसने हमें यहाँ पे बताया है। इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी। वो कह रहे हैं CSS ड्राइवन साइट्स आर मोर एक्सेसिबल। वो कह रहे हैं जो हमारे CSS की ड्राइवन फंस है ना साइट्स, वो हमारे पास ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं बाय कीपिंग प्रेजेंटेशन आउट ऑफ HTML की जो प्रेजेंटेशन है उसकी बात करें, स्क्रीनिंग की करें, रीडर कर रहे हैं, एंड जो हमारा स्क्रीन रीडर होता है ना उसकी बात करें हमारे पास यहाँ पर क्या हमारे पास एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जब हम लोग क्या नाम लेते हैं एक्सेसिबिलिटी टूल यूज़ करते हैं अपने CSS और HTML के अंदर। वो कह रहे हैं इंप्रूव पेज डाउनलोड स्पीड। अब हम लोगों ने क्या नाम लेते हैं, जब अपनी जो वो है एक्सटर्नल फाइल यूज़ करेंगे हम लोग CSS के लिए, तो क्या होगा, जब हम लोग एक टाइम में एक साथ 10 पेजेस को या 100 पेजेस को क्या नाम लेते हैं इजीली चेंज कर सकते हैं, तो हमारी डाउनलोड स्पीड नहीं अच्छी होगी। इसी तरह से हमारी जो डाउनलोड स्पीड है वो भी खुद ब खुद ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। इंप्रूव आउटपुट फ्लेक्सिबिलिटी, इसे हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी कह सकते हैं या फिर आउटपुट फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। CSS कैन बी यूज टू वो करें अडोप्ट करती है, अपनाती है अ पेज फॉर डिफरेंट लेआउट मीडिया। डिफरेंट जो पेज होते हैं ना हमारे आउटपुट मीडिया के, उनको वो अपनाती है, CSS इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस अप्रोच टू CSS पेज डिज़ाइन इज ऑफन अक्सर रेफर कहा जाता है क्या चीज़ें कि मैंने बोला था रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, वही चीज़ उन्होंने हम यहाँ पे नीचे बोलती रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। देन हमारे पास है टॉपिक CSS सिंटैक्स और प्रॉपर्टीज़। वो कह रहे हैं आज CSS डॉक्यूमेंट कंसिस्ट करता है एक या ज़्यादा से रूल्स पर, स्टाइल रूल्स पर। आर रूल कंसिस्ट, ये जो रूल होते हैं कंसिस्ट होते हैं सेलेक्टर पर डैट आइडेंटिफाई द HTML एलिमेंट और एलिमेंट्स दैट विल बी अफेक्टेड फॉलो बाय अ सीरीज ऑफ प्रॉपर्टीज। वैल्यू पेयर, ईच पेयर इज आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे हमें कह रहा है, ये एग्जांपल दिया हमारे पास उन्होंने, ये सिलेक्टर है, प्रॉपर्टी है और वैल्यू है। इसको हमें उन्होंने नीचे भी दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने ऊपर दिखाया हमारे पास सिलेक्टर को उन्होंने बोला एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ पे डेफिनेशन में
तो एलिमेंट हमारे पास टैग कुछ भी हो सकता है एचटीएमएल का। प्रॉपर्टी बोलिए, प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या चीज़ आती है, फॉन्ट हो गया, हम बोल सकते हैं फॉन्ट हो गया, कलर हो गया, इसके अलावा हम लोग इसमें हाइट, पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो बात करें वैल्यू की, क्या आपने किस पर कौन सी और कैसे वैल्यू देनी है। तीन डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चन थे जिनकी वो बात करें, क्या आपने जो प्रॉपर्टीज है कौन सी देनी है, कैसे देनी है और कहाँ देनी है, किस साइज़ की देनी है। अब वो नीचे बात कर रहा है फॉन्ट फैमिली, वो कह रहा है फॉन्ट्स की, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फेस वगैरह, ये सब हमारे पास फॉन्ट की आती है। आगे क्या नाम लेते हैं, प्रॉपर्टीज या फिर वैल्यूज। उसके बाद बात करें टेक्स्ट की, टेक्स्ट में हमारे पास कह रहा है लेटर हो गया, स्पेसिंग हो गया। अब हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको कोने के लेटर्स होंगे, स्पेसिंग हम डालते हैं लेटर्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ टेक्स्ट लिखती हूँ, टेक्स्ट में टी हम लोगों ने डाला, फिर हम लोगों ने स्पेस डाली, फिर हम लोगों ने ई डाला, फिर हम लोगों ने क्या नाम एक्स डाला, फिर हम लोगों ने टी डाला, इससे स्पेस देकर डालेंगे, इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट है स्पेसिंग। हाँ या बोलते हैं लाइन हाइट वगैरह। लाइन हाइट की बात करें, हम एक लाइन लिखी और तो कह रहे हैं दो लाइन्स के दरमियान कितना फर्क होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन का होता है हम लोगों ने टेक्स्ट को किस तरह से लाइन करना है, अरेंज करना है, सेंटर में रखना है, टॉप बॉटम रखना है, हम लोगों ने टॉप लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, इस चीज़ की बात करें। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट किस टाइप का होना चाहिए हमारे पास, वो बात करें। इसके अलावा हमारे पास कलर और बैकग्राउंड की बात करें। बीजी कलर को हम लोग कलर लिखते हैं, बट बीजी मतलब बैकग्राउंड। इसमें वगैरह कलर हम लोग को रिपीट करवाना है, कलर के हम लोगों ने शेडो देना है या फिर बॉर्डर देना है, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आती हैं। बॉर्डर में वो हमारे पास कह रहा है बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर की विड्थ क्या होनी चाहिए, बॉर्डर का स्टाइल क्या होना चाहिए, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर इमेज, बॉर्डर रेडियस। स्पेसिंग की वही आगे जो हमने ऊपर पढ़ा था टेक्स्ट के अंदर, तो बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है। स्पेसिंग मतलब हम लोगों ने पैडिंग देनी है, मार्जिन देना है, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, इस तरह से पैडिंग का भी लेफ्ट राइट होता है हमारे पास। साइजिंग की बात होगी, लेआउट हो गया, लिस्ट हो गई, आप देख लीजिएगा। सीएस एंड सिंटेक्स हो गया वगैरह। सीएसएस सिंटेक्स वैल्यू इज सीएसएफ डिक्लेयर करता है आल्सो कंटेनर ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह। एक कंटेनर के लिए ना वो प्रॉपर्टी के लिए एक वैल्यू लाजमी वो कहते हैं डिक्लेयर करता है हमारे पास। अ यूनिट ऑफ एनी गिवन वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कौन सी प्रॉपर्टी दी और उस पर हम लोगों ने कौन सी वैल्यू देनी है। फॉर एग्जाम्पल अलाइनमेंट करनी है तो प्रॉपर्टी हम अलाइनमेंट सेंटर देंगे, कितना करना है वो हमें उससे बताएंगे। इस तरह से आप देख लीजिएगा। कलर भी कलर वैल्यूज़ हैं कि कलर की वैल्यूज़ क्या होते हैं, हमें पता है हमारे जो कलर्स होते हैं वो आरजीबी होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। उन्हें बताया भी रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो इसके अकॉर्डिंग होती हैं। 25 20 225 00 225 1 दिए, डिफरेंट वैल्यूज़ दी है। एक वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है हेक्सा की, हेक्सा उन्होंने बताया, हेक्सा डेसिमल कलर भी बताया उन्होंने हमें पास यहाँ पे। यूज़र आप वगैरह यूज सिक्स वगैरह, सिक्स किस तरह से बनते हैं देखें। हैश टैग के बाद हम लोगों ने 6 डिजिट लगाते हैं, तो ऐसे हम कहते हैं हेक्सा डेसिमल यूज़ करते हैं हम लोग 6 डिजिट हेक्सा डेसिमल नंबर टू डिस्क्राइब करने के लिए। रेड ग्रीन, अब रेड ग्रीन तो है बट इसको डिफरेंट तरीके से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, देख लीजिएगा। कलरिंग के है इतना इशू नहीं होता, बिकॉज हम इसमें जस्ट RGB ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग CMW इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। मेजरमेंट में हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है परसेंटेज होगी, EX हो गया, EM हो गया, CH हो गया, रिम हो गया, हमारे पास ये हमारे पास आती है वैल्यू हाइट, वैल्यू विड्थ हो गया, WH मतलब W, ये हमारे पास वैल्यू विड्थ होगी, वैल्यू हाइट VH हो गया, ये इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया, mm मिलीमीटर हो गया, PT पॉइंट हो गया, PC हमारे पास पी का हो गया, सारी वैल्यू देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लोकेशन ऑफ स्टाइल हो गया, लोकेशन ऑफ स्टाइल वगैरह एज मेंशन, जैसे मेंशन किया गया था पहले हमारे पास सियासत स्टाइल रूल्स के बारे में कि डिफरेंट हमारे पास टाइप्स होती हैं, कौन सी होती है हमारे पास 3 तरह की होती है वगैरह। इनलाइन स्टाइल होता है, एक 3 तरह की होती है, इनलाइन हो गया, एक्सटर्नल हो गया और हमारे पास कौन सी होती है इंटरनल हो गया, 3 टाइप्स होगा। अब हम लोग देख रहे हैं इनलाइन स्टाइल आल यूज वो कह रहे हैं रूल्स होते हैं प्लेस वो कह रहे हैं हम इसको HTML के अंदर ही इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका ज़्यादा मत देखिएगा बिकॉज इसको प्रैक्टिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप थ्योरी के बेस पे देखें तो इसमें आपसे इतना याद होना चाहिए HTML के अंदर हम लोग CSS अप्लाई करते हैं, मतलब इसको उसके साथ लाइन में, तो हम कहते हैं इनलाइन CSS। अगर हम लोग अलग से फाइल इस्तेमाल करते हैं, अलग से फाइल इस्तेमाल करने का मतलब है हम लोग उसको एक्सटर्नल कर रहे हैं। एम्बेडेड स्टाइल मतलब हम लोग क्या नाम देते हैं हेड टैग के बाद क्या चीज़ इस्तेमाल करें, अपनी इंटरनल CSS इस्तेमाल करें। ये आप देख लीजिएगा, सिंपल है, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको फिंगर टिप्स पे इसका होना चाहिए याद। उसके बाद बात करें CSS सिलेक्टर की, वो कह रहे हैं एज टीचर टीच, वो कह रहे हैं एज अ टीचर वही ऑफर हम देखते हैं नीड होती है हमें किस चीज़ की, एबल टू रिले अ मैसेज और इंस्ट्रक्शन टू, वो कह रहे हैं हम लोगों को हर स्टूडेंट या ग्रुप में ना स्टूडेंट के पास या क्लासरूम के अंदर इंडिविजुअली तौर पर क्या करते हैं ना वो मैसेजेस देने की जरूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं वी हैव अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट अप्रोच, हमारे पास बहुत से नुक्ता नजर होता है, वी कैन यूज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई दो स्टूडेंट्स बाय सेइंग लाइक दिस हो गया ऑल ऑफ यू, हम कहते हैं ऑल ऑफ यू क्लास, ठीक हो गया। उस चीज़ की बात करें ऑल ऑफ यू क्लास टेकिंग इन द लास्ट हो गया, इसके अलावा बात करें सारी देख लीजिएगा अपना, तो इस चीज़ के सिलेक्टर में थोड़ी बात करें। एलिमेंट सेलेक्टर वो कह रहा है एलिमेंट सेलेक्टर्स select all instance for a given HTML elements, you can select all elements। जब हम लोग all elements select करते हैं using the universal element selector विच इज़ द वो कह रहे हैं विच इज़ द वो कह रहे हैं हमारे पास करेक्टर होते हैं, कौन से होते हैं स्टैटिक करेक्टर्स हैं, हम लोग से बोलते हैं ये हमारे पास स्टैटिक करेक्टर होते हैं, स्टार भी बोलते हैं बट इसको हम लोग कोडिंग में स्टैटिक बोलते हैं। यू कैन सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, हम लोग एलिमेंट का जो ग्रुप होता है ना उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं बाय सेपरेटिंग द डिफरेंट एलिमेंट से नेम विद कोमास के थ्रू। इसका देख लीजिएगा किस तरह से हमारे पास CSS में अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके एग्जाम्पल समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लिखा H1 के मैं कोमा लगा रही हूँ, फिर मैं लिख रही हूँ P मतलब ये हमारे पास पैराग्राफ होगा, उसके बाद मैं लिख रही हूँ अपनी कौन सी है कोई और लिख लें, आप इसमें कुछ भी लिख लें, बोर्ड का लिख लें, आई का लिख लें, तो जो इस तरह की होती है वो कह रहे हैं कोमा लगा के जो इस्तेमाल होती है हम कहते हैं क्या नाम लेते हैं एलिमेंट सिलेक्टर,
क्लास सेलेक्टर होता है जिसमें हम लोग क्लास को सिलेक्ट करते हैं। सिंपल है क्लास सेलेक्टर का। एलिमेंट में हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, क्लास सेलेक्टर में हम लोग क्लास को सिलेक्ट करते हैं। डिफ के बाद हम लोग एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, क्लास आईडी उस चीज़ को बताया। आईडी में वही चीज़ हम लोग आईडी को इस्तेमाल करते हैं। डिफ के बाद हम लोग आईडी लगाते हैं कोई ना कोई। हाँ, एक बात है स्टूडेंट, जो हमारी क्लास हो सकती है वो सबकी सेम हो सकती है, बिकॉज एक क्लास में 20, 50, 70 इतने स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। बट तभी आपने नोट किया एक ही क्लास में आपके पास एक ही सेम आईडी के 2 स्टूडेंट्स हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मेरी आईडी 1 है तो आपकी आईडी 1 नहीं हो सकती, आपकी आईडी 2 होगी, 3 होगी, आप टू सो ऑन होगी, बट 1 नहीं हो सकती। तो आईडी जो सी है वो आपके एलिमेंट की डिफरेंट होनी चाहिए। क्लास आप सेम रख सकते हैं। या CSS का जो सा रूल है उसमें देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसे मिक्सअप मत कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है? CSS सेलेक्टर है, एट्रीब्यूट्स वगैरह। एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना, एट्रीब्यूट को किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं वो कह रहे हैं एन एट्रीब्यूट सेलेक्टर प्रोवाइड करता है अ वे टू सेलेक्ट HTML एलिमेंट आइदर बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एलिमेंट। होता है जो एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, या एलिमेंट जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज होती हैं वो उस चीज़ की बात कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पर। दिस कैन बी अ वेरी पावरफुल टेक्निक। जो हमारे पास एट्रीब्यूट सेलेक्ट होता है वहाँ पर बहुत पावरफुल टेक्निक होती है, बिकॉज ऑफ अनइवन सपोर्ट बाय सम ऑफ द ब्राउजर्स इज द पास्ट नॉट ऑल वेब ऑथर हैव यूज्ड। इसे आप देख लीजिएगा कंप्लीट यहाँ वगैरह स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। कौन से एट्रीब्यूट होते हैं वापस वगैरह? टाइटल, मैच, एनी वगैरह। मैच हम लोगों ने करना एनी एलिमेंट विद आर टाइटल एंड बस। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे हमारे पास CSS सेलेक्टर प्रोसीडो कोड। वो कह रहे हैं प्रोसीडो कोड एलिमेंट एंड प्रोसीडो कोड क्लास। प्रोसीडो एलिमेंट सेलेक्टर इज अ वे टू सेलेक्ट समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एक्सपेक्ट वगैरह एक्सप्लिसिटिकली एज एन एलिमेंट इन द HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के जो वो कह रहे हैं एक्सप्लिसिटी जो होते हैं ना बस वो एग्जिस्ट ना कर रहे हैं, उसको वो कह रहे हैं क्या नाम था, हम बस इसमें इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट सेलेक्टर के तौर पर। उसके बाद वो बात करें बस यू कैन सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन एंड लेटर वगैरह, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर ऑफ एन HTML एलिमेंट का हम जब फर्स्ट लाइन या फर्स्ट जो लेटर है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको वो कह रहे हैं यूजिंग अ प्रोसीडो एलिमेंट सेलेक्टर। अ प्रोसीडो क्लास सेलेक्टर डज apply on HTML element but target either a particular state, or in CSS3 a variety of family relationship below is a list of some of the more common प्रोसीडो क्लास एंड प्रोसीडो एलिमेंट सेलेक्टर। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी असाइनमेंट में भी नहीं आया, इसे जस्ट आप रीड आउट कर लें कंप्लीट को। ये इतना इंपॉर्टेंट जो प्रोसीडो क्लासेस वगैरह आईडीज वगैरह ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता टॉपिक बिल्कुल CSS में ना। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक देख लें CSS सेलेक्टर कॉन्टेक्चुअल वगैरह। अ कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर इन CSS3 आल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेटर अलाउ यू टू सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर वो कह रहे हैं एन सेंटर डिसेंटर हो गया, और उसके जैसे सिबलिंग्स होगा। आर डिसेंट वगैरह आर डिसेंडेंट सेलेक्टर मैच ऑल एलिमेंट्स डेट आर कंटेन विद इन अनदर एलिमेंट्स। अब देखें वो बात कर रहा है यहाँ कॉन्टेक्स्ट में बस ये रहा सेलेक्टर एलिमेंट बस ये रहा, मतलब डिफ के अंदर हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया एक पी मतलब पैराग्राफ इस्तेमाल किया। तो इस चीज़ की हमसे बात करें यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल के अंदर। देन इसका तो बात करें CSS कैस्केडिंग। CSS कैस्केडिंग, द कैस्केड इज रेफर वगैरह कैस्केडर CSS कहा जाता है। हाउ कॉन्फ्लिक्टेंट वगैरह कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स आर हैंडल। हम लोग कॉन्फ्लिक्टिंग जो रूल्स हैं उसको हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं, इस चीज़ को हमें बता रहे हैं। द डाउनवर्ड मूवमेंट वगैरह, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर डाउन अ कैस्केड इन मेंट टू बी। अब इसका सिंपल ये है, आपने इसमें उसमें बोला है जो चीज़ में समझने वाली है सिंपल ये है कि मल्टीपल रूल्स कंप्लीट करें वो करें, जो मल्टीपल रूल्स हैं ना उनको कंप्लीट करना है, जो प्रायोरिटीज़ है इनलाइन है। किस तरह से हमने ये देखना है यहाँ पर कि हमारा क्या नाम लेते हैं, इनलाइन इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल फाइल इंपॉर्टेंट है, या फिर इंटरनल फाइल इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफाई करना है हम लोगों ने किस तरह से। हमें पता है जब हम लोगों ने अपनी जो CSS अप्लाई करने जब हम इनलाइन अप्लाई करते हैं ना और एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, इनलाइन और इंटरनल अप्लाई करते हैं ना, तो जो हमारी प्रायोरिटी पे आती है ना वो हमारे पास आती है इनलाइन आती है। जबकि अगर हम लोग इनलाइन और कहते हैं एक्सटर्नल को करते हैं ना, तो हमारे पास जो प्रायोरिटी पे आती है वो हमारे पास कौन सी आती है, एक्सटर्नल आती है। मतलब जो इंटरनल है ना इसका इतना कह लें कि वैल्यू नहीं है, बट जो आपकी इनलाइन और एक्सटर्नल है ना इन दोनों की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा आपकी इस वक्त। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका आप देख लीजिएगा, जैसे एक उन्होंने डायग्राम हमें दी हुई है थोड़े बहुत समझाने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉक्स मॉडल। करें इन CSS के अंदर ऑल HTML एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं विद इन HTML बॉक्स के अंदर, HTML बॉक्स के अंदर करते हैं। उन्होंने हमें एक शो फिगर दिखाई है, इन ऑर्डर टू बिकम वगैरह प्रोफिशेंट विद CSS यू मस्ट बिकम फेमिलियर। हम लोग की बात जानते हैं विद एलिमेंट बॉक्स के बारे में। ये बॉक्स हमारे पास क्या चीज़ वगैरह ये हमारे पास बॉक्स होता है, हमारे पास इसमें बस कुछ पैडिंग होगी, मार्जिन होगा, हाइट होगी, विड्थ होगी, इस चीज़ को बात करते हैं बॉक्स मॉडल के तौर पर। अब हमें पता है बैकग्राउंड में कोई ना कोई हमारे पास पैडिंग होती है, मार्जिन होता है,
वही चीज़ है, द बैकग्राउंड कलर और इमेजेस ऑफ एलिमेंट फिल एंड एलिमेंट आउट इन ऑर्डर वगैरह, हम इसको कहते हैं बॉर्डर के थ्रू करना। अब ये देख रहे हैं इधर, अब इसमें जो लगा ना ये ब्लैक कलर का, ये हमारा क्या चीज़ है, बॉर्डर है। जो ब्लू कलर में हमारे पास क्या चीज़ है, सब बैकग्राउंड है। और जो लिखा है सिंपल हमारे पास पैराग्राफ मतलब टेक्स्ट वगैरह, इस चीज़ को बात करा है। और इससे हम यहाँ पे नीचे को कहते हैं कॉमन बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टीज उसको बताया, जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज हम इसके ऊपर पढ़ चुके हैं, आप देख लें। और वो कहना है बैकग्राउंड कलर, स्पेसिफिक बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे दिया स्काई ब्लू कलर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्काई ग्रे कलर दिया हुआ है, यहाँ पे व्हाइट दिया हुआ है। इस चीज़ को बात करें बैकग्राउंड इमेज, इमेज में हम लोगों ने कोई ना कोई बैकग्राउंड लगाना है, एक या एक से ज़्यादा हम लोगों ने बैकग्राउंड लगाने होते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन, अब बैकग्राउंड पोजीशन क्या चीज़ है, इसमें वो कह रहे हैं हमारे पास बैकग्राउंड पर हम लोग को इमेज लगाती है, उसकी पोजीशन की बात करें कि आपको उस इमेज का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 इमेज है और मैं चाहती हूँ 3 इमेज को मुझे किस तरह से लगाना है, हॉरिजॉन्टल लगाना है, वर्टिकल लगाना है, सेंटर करना है, टॉप करना है या बॉटम करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, ये सब अलाइनमेंट्स वगैरह इस पोजीशन में आती है। बैकग्राउंड का साइज, अब इमेज लगा लिया आपने, कोई लोगो लगा लिया या कोई वाटर मार्क लगा लिया, उसकी बात करें उसका साइज क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। बैकग्राउंड का रिपीट, अब हमने देखा कई बार क्या होता है कि एक पेज पर, दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर क्या होता है, ऑल पेजेस पर एक ही बैकग्राउंड चल रहा है सम वेबसाइट्स पर। तो इस चीज़ की हमसे बात करा है बैकग्राउंड ओरिजिन, स्पेसिफिक द पोजीशन एरिया ऑफ बैकग्राउंड इमेज, इमेज का ना एक स्पेसिफिक एरिया होता है हमारे पास, स्पेसिफिक क्या हो बैकग्राउंड के लिए, ताकि हमारी जो इमेज है बहुत अट्रैक्टिव लगे, अच्छी लगे, नाइस लगे देखने में। बैकग्राउंड क्लिप भी देख लीजिएगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद वो बात कर रहा है CSS TRBL, TRBL में बात कर लीजिएगा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये शॉर्टकट की उसने बताई हुई है, कंप्लीट हो गया। बॉर्डर का जो टॉप कलर हो गया, राइट कलर हो गया, तो ये देख लीजिएगा जैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं, और इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी वो हमारे पास होनी चाहिए। अब देखें दो पे यहाँ पे उन्होंने क्या नियम लेते हैं, लाइन्स लिखी हैं, 2 लाइन्स होता है, उन्होंने कितना डिफरेंस दिया हुआ है, 50 पिक्सल्स का दिया हुआ है, PS मतलब पिक्सल का दिया हुआ है। यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, हमारे पास मार्जिन दिया हुआ है कितना, 90/20। अब क्या चीज़ें यहाँ पे देख लें, इधर से उसने कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, इधर से उसने कितना दिया हुआ हमारे पास, 20 दिया हुआ है। इसी तरह उसने यहाँ पे भी हमारे पास शो करके दिखा दिया है कि कितना है, 90 है, और यहाँ से 90 है, और यहाँ पे 20 है मार्जिन और पिक्सल। तो क्लास ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया हो। सो क्लास आज हमने CSS का फाउंडेशन कवर किया, आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ क्लास।